हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आज है नवरात्रि का पहला दिन। तो मेरी साइड से आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। भगवान आप लोगों की सारी इच्छा पूरी करे और आप लोगों को सारी खुशियाँ दे, सब कुछ दे जो आप लोग डिजर्व करते हो। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को करेंगे स्टार्ट। उससे पहले मैं बता देती हूँ, ये वीडियो है जिया और चौहान के लिए। जैसा कि आप सबको पता है, उनकी एक वीडियो आई सुबह कि उन्होंने अपनी मम्मी पापा की सारी सच्चाई हमारे लोगों के साथ में शेयर की है। तो सच्चाई तो उन्होंने शेयर नहीं की है, लेकिन जो कहानी सुनाई है उस कहानी के अकॉर्डिंगली जो कहानी मैं सुनाने वाली हूँ वो आप लोग शॉक होने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जो भी चीज़ें इन्होंने बोली है, उसमें जो चीज़ें इन्होंने झूठ बोली हैं या गलत बोली हैं या छुपाई हैं, उसका करेक्शन मैं इस वीडियो में करने वाली हूँ। हो सकता है ये 2 वीडियोज़ बने, क्योंकि एक में क्लियर नहीं होगी मेरी बात, मुझे मालूम है। तो मैं 2 वीडियो बनाने वाली हूँ और एक साथ ही आ जाएँगी, 1-2 मतलब थोड़ी-थोड़ी देर बाद। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं एक बार और एक रिमाइंडर देना चाहती हूँ। दिव्या खन्ना ऑफिशियल चैनल पे मैं सावित्री के लिए वीडियो डालने वाली हूँ। तो आप लोग ज़रूर वहाँ जाकर सावित्री का वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि उनको, उनकी नंद को जो है वो ऊपरी कुछ चीज़ें हैं उनके ऊपर, जिसकी वजह से सोच समझ एक उस लड़की को नहीं आ रही है और उनकी हेल्प करने के लिए वो वीडियो मैंने बनाया है। हो सकता है कि मैंने जो बातें उसमें बोली, कुछ ना कुछ गलत भी हो सकता है, कुछ ना कुछ अच्छा भी हो सकता है, या फिर आप लोगों को उस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारी चीज़ें समझ में आएँगी। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो वीडियो ज़रूर देखना और उसके कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर देना, क्योंकि वो वीडियो बहुत ज़रूरी है उस सावित्री की नंद के लिए, है ना? तो मैंने जो राय दी है वहाँ उन्हें सजेशन दिया है या रास्ता बताया है। आप एक बार मुझे भी क्लियर कर देना कि मैंने वो रास्ता ठीक बताया है कि नहीं बताया। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इनकी जो मम्मी और पापा की बात आई, जिया मैडम ने सुनाई आज हमें अपनी मम्मी पापा की पूरी सच्चाई। तो इनका कहना ऐसा है कि इन्होंने पहले मतलब रिलेशनशिप में आई ये, इन्होंने प्यार मोहब्बत किया, उसके बाद इनके घर वालों को इन्होंने बताया। देन उसके बाद इनके घर वाले तब भी नहीं माने, इन्होंने 2 साल वेट किया तब भी वो लोग नहीं माने और इनको मजबूरन लव मैरिज करनी पड़ी, शादी भाग कर करनी पड़ी। इनका कहना ये है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को इस बात की पूरी सच्चाई बताती हूँ। सिर्फ इतनी सी लाइन की मैं सच्चाई बता रही हूँ अभी, बाकी जो और पॉइंट्स होंगे वो साथ साथ बताती जाऊंगी। तो इस लाइन की सच्चाई ये है कि देखिए, इनकी जो थी इनके दोनों के जो रिलेशनशिप हैं, मतलब पहले शादी से पहले के हम देखते हैं कवारे होते के टाइम के, तो ये आपस में मामा की और बुआ के ऐसे कुछ रिलेशनशिप हैं इनके। मुझे कंफर्म नहीं है, क्योंकि मैंने भी वीडियोस से ही सुना है। कुछ वीडियोस इनके घर वालों के थे या इनके आस पड़ोस के लोगों के थे, जिनसे मुझे ये चीज़ें समझ में आई और मुझे ये चीज़ें बताई गई। तो मैं उस तरीके की चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये बातें 1 से 1.5 साल 2 साल पहले वाईटी पे ऑलरेडी उठ चुकी थी कि ये दोनों भाई बहन हैं। ठीक है, अब भाई बहन कैसे हैं? कुछ भाई बहन ऐसे होते हैं कि जो सच में भाई बहन होते हैं, एक ही माँ के पेट से जन्मे हुए भाई बहन होते हैं, है ना? और एक भाई बहन ऐसे होते हैं जो कज़न होते हैं, जैसे रिलेशनशिप में होते हैं, मामा का बेटा हो गया, बुआ की बेटी हो गई, इस तरीके के कुछ रिलेशनशिप में भाई बहन होते हैं, रिश्ते होते हैं भाई बहन के। अब मान लो मैं अपने मामा के बेटे से शादी करने की तैयारी कर लूँ, ठीक है, मेरे को उससे प्यार हो जाए और मैं उससे प्यार मोहब्बत में बोलूँ कि भैया मुझे उससे शादी करनी है। तो आप लोग बताओ कि मेरे पेरेंट्स मानेंगे? आप लोग बताओ मुझे इस बात को कि मेरे घर वाले मुझे उस टाइम पे सपोर्ट करेंगे या फिर मेरी हेल्प करेंगे उस शादी को करने के लिए? जिससे हमें खुद को, मतलब मेरे पेरेंट्स को पता है कि मेरे जो आस-पड़ोस का समाज है वो मुझे जीना हराम कर देगा, जबकि हम एक गाँव के अंदर रह रहे हैं और हमें ये सब चीज़ें हो पाएँगी? ज़िंदगी में कभी नहीं हो पाएँगी। तो यही चीज़ें इनके साथ हुई। इन्होंने आपस में भाई-बहन के रिलेशनशिप में इन्होंने एक-दूसरे से प्यार मोहब्बत कर लिया। अब इन्होंने अपनी सारी चीज़ें जो हैं या तो इन्होंने खुद से बताई अपने पेरेंट्स को, या फिर इनके घर में किसी ने समझ लिया होगा इस चीज़ को कि भाई इस तरीके का इनका हिसाब किताब है, तो कुछ काला है दाल में। अब वो सारी चीज़ें इनके पेरेंट्स तक पहुँच गई और पेरेंट्स नहीं मानेंगे, किसी भी कीमत पे नहीं मानेंगे।
कोई भी माँ बाप अपने भाई बहन या अपने रिश्तेदार के, मतलब रिश्तेदार भी क्या, अपनी ही मतलब बीवी के भाई के बच्चों के साथ ऐसे शादी करा देगा? कोई बाप ऐसा करेगा? कोई नहीं करेगा, कभी नहीं होता ऐसा। तो ये सारी चीज़ें हुई, तो इनके पेरेंट्स इनको मना कर दिया कि भैया हम शादी नहीं कराएंगे और आप लोग ये सब चीज़ें बंद कर दो, ख़त्म कर दो। एक ही जगह पर आप लोग रह रहे हो, कुछ दूरी पे ये रह रहे हैं, कुछ दूरी पे ये रह रहे हैं, आस-पड़ोस मोहल्ले में। और आपको मालूम है कभी भी कोई भी रिश्ता बनता है, लव मैरिज जैसी कोई चीज़ आती है या कोई लड़का-लड़की आपस में भिड़े होते हैं, तो सबसे पहले ये सारी चीज़ें ना समाज को पता चलती हैं, घर वालों को एंड में पता चलती हैं। होता है ना ये चीज़। तो यही समाज, जो जिस समाज से इनके माँ-बाप डरते थे, आज भी डरते हैं और अभी भी उनको उसी समाज में जूते पड़ रहे हैं कि भई तुम्हारी लड़की इस तरीके से भाग गई, तुम्हारा लड़का इस तरीके से भाग गया। तो वो चीज़ें होती हैं। इन दोनों को ये छोटी-सी बात समझ में इसलिए नहीं आई क्योंकि इनके अंदर जो था ना, वो जवानी का जोश था। अब वो जवानी का जोश इनको आज तक नहीं समझ में आया कि भई कि माँ-बाप गलत हैं या हम खुद ही गलत थे या हमारी खुद की गलती थी। उनका कहना सिर्फ़ ये था कि हम लव मैरिज तो खिलाफ़ नहीं हैं। तुम अगर किसी से प्यार करते हो तो वो बंदा, वो प्रोडक्ट तो कम से कम किसी दूसरे कंपनी का होना चाहिए ना। अपनी ही कंपनी के प्रोडक्ट के साथ कोई कैसे ऑनर मान जाएगा? आप लोग समझ रहे हो ना इस चीज़ को? तो ये लफड़ा था इनका। तो इस वजह से इनके पेरेंट्स नहीं माने, और जब नहीं माने उन्होंने उस चीज़ पे टोन पास करने शुरू कर दिए कि तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया। ये लोग फ्रस्ट्रेट होकर एक दूसरे के साथ भागने को तैयार हो गए क्योंकि इनको जवानी का जोश था उस समय। और जब ये भाग गए तो उस पेरेंट्स की क्या सिचुएशन होगी आप लोग समझ सकते हो। लड़के के माँ-बाप को फिर भी दुनिया कम जूते मारती है जितने जूते लड़की के माँ-बाप को पड़ते हैं। आप लोग समझ रहे हो? एक लड़की अगर अपने घर से भाग जाती है तो कितना लोग जलील कर देते हैं उस माँ-बाप को कि कैसी कोख है आपकी, या कैसी समझ है आपकी, या कैसी आपने उनको शिक्षा दी, क्या-क्या बोल जाते हैं। जिनकी 2 रुपए की औकात भी नहीं होती ना, वो लोग भी ऐसे माँ-बाप को बहुत गंद बोल जाते हैं। बोलते हैं ना? तो यही चीज़ इनके घर में हुई। इनके घर में ये चीज़ हुई तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, ये लोग तो निकल गए और वो माँ-बाप घुट-घुट के जीते रहे। उन्होंने घुट-घुट के अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू कर दिया। जब भी वो समाज में निकलते थे तब भी उनको वो चीज़ें फ़ील होती थी, वो चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती थी। किस लिए? सिर्फ़ इसलिए कि उनकी बेटी अपने ही खानदान के लड़के के साथ भाग गई। जिसके लिए उन्होंने इतना समझाया, वो फिर भी नहीं समझी और भाग गई। तो ये चीज़ एक माँ-बाप की जगह पे खड़े होकर ही इंसान समझ सकता है। इनकी माँ-बाप की पूरी सच्चाई ये थी, और आज भी वो इसीलिए नफ़रत करते हैं क्योंकि उनको हर तरीके का घुटन, हर तरीके की जो जलीलियत मिली है, जलील किया गया है लोगों द्वारा, वो सब चीज़ें आज भी उनके दिमाग में हैं, दिल में हैं, तो इस वजह से वो इनसे नफ़रत करना स्टार्ट हो गए हैं। तो आज की डेट में ये है इनके माँ-बाप की सच्चाई। जो एक बेटी को अपना ही बाप और अपनी ही माँ नहीं पूछती, वो इसीलिए नहीं पूछती। अभी आप लोगों को समझ में आया होगा, लेकिन आज भी मैं चिया को बोलूँगी कि आज भी चिया गलत है, मेरे हिसाब से। क्योंकि एक तो उसने गलती की, अब वो बोलेगी कि ये मेरा भाई नहीं है, उसके बोलने से नहीं होगा क्योंकि समाज जो बैठा है वो सब दिख रहा है। और जब ये बातें उठी थी तभी अगर चिया को दिक्कत थी तो तभी रोकना चाहिए था, और अगर उस समय नहीं रोका, किसी भी भाई को अगर अपना सैया बना लो या पति बना लो तो वो इंसान फिर वैसा ही दिखाई देगा, दुनिया तो वही बोलेगी ना। तो ये चीज़ें थी। और अब मैं चिया को ये भी बोलूँगी कि चिया ने बहुत बड़ी गलती की। सबसे बड़ी गलती कि चिया ने ये नहीं सोचा मैं तो भाग जाऊँगी, लेकिन मेरे माँ-बाप या मेरे भाई-बहनों का क्या हाल होगा? वो उस समाज में कैसे ज़िंदगी निकालेंगे या कैसे जिएँगे, जिस समाज में मैं गंद मचा के निकल के जा रही हूँ, सिर्फ़ एक प्यार के लिए। उससे वेट नहीं हुआ, उस समय उसने सब कुछ देखा। आज उसकी लाइफ़ में क्यों ये नाटक करना पड़ रहा है? क्योंकि उसने अपने खुद के माँ-बाप का दिल दुखाया हुआ है। जो लड़की अपने माँ-बाप की सगी नहीं हो सकी, वो ऑडियंस की तो ख़ैर है ही नहीं, वो तो आप लोगों को भी पता है। लेकिन बात यही है यहाँ पर, ठीक है?
तो इस वीडियो का एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसमें बाकी इन्हीं की वीडियो के अंदर जो चीज़ें हमें दिखाई दी गलत, उसके ऊपर मैं बात करूँगी। तो इनके माँ बाप की जो पूरी सच्चाई थी वो ये थी जो मैंने आपको वीडियो में बताई, और मेरे हिसाब से इनके माँ बाप आज भी बहुत अच्छे हैं, जो ज़िंदगी में इतनी सब कुछ होने के बाद भी आज भी वो ज़िंदगी जी रहे हैं। भगवान उनको इतनी लंबी आयु दे, इतने अच्छे उनके बाकी के बच्चे निकले कि उन्हें शायद इस बदनामी से थोड़ा-सा राहत मिल पाए। मैं बस इतना ही कहूँगी। तो मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी जो इन्होंने बेटा दिया है, मुझे भगवान ने बेटा दिया है उसके ऊपर। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। सावित्री वाला वीडियो दिव्या खन्ना ऑफिशियल चैनल पे ज़रूर से देख लीजिएगा। आपको कुछ भी गलत लगे या अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने राय दीजिएगा। व्लॉग चैनल पे व्लॉग आने वाला है तो वो भी देख लीजिएगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।